बंदर भगाओ खेती बचाओ अभियान गरुड़ से शुरू हो रहा है जन आक्रोश रैली। और मैं इस रैली के दृश्य आपको दिखाऊंगा, आप देखते रहिए स्वर स्वतंत्र। ये सरकार प्रशासन तो सुन ही नहीं रहा है, क्या कहेंगे आज आप जन आक्रोश रैली भी है इस पूरे अभियान की? अब मुझे नहीं लगता है कि नहीं सुन रही है, सुनते रहे होंगे अपने स्तर से, तो हर कोई प्रयास कर रहा है क्योंकि वो लोग भी यहीं के रहने वाले हैं और इस समस्या से हर कोई रूबरू है। अब जहाँ तक इसके कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की बात है, जनता को तो पीड़ा है ही और इसको देखना चाहिए, हर एक को अपने अपने स्तर से करना चाहिए। प्रतिनिधियों को भी चाहिए कि वो त्वरित कार्रवाई जरूर करें और उसके फॉलोअप लें, उसका क्या है उस कार्यक्रम को तो आगे बढ़ पाएगा। हालांकि मंशा सभी की हो सकती है, लेकिन ये त्वरित कार्रवाइयों के लिए ये अपेक्षा है जनता की कि भाई ये तुरंत हो जाए, क्योंकि इसमें सालों लग जाएंगे और हम देखेंगे नहीं तो ये भयावह स्थिति पैदा हो सकती है। तो पहाड़ की ये पीड़ा को तुरंत निदान करने के लिए समस्त प्रतिनिधियों से हमारा भी निवेदन है और क्षेत्र की जनता तो अपनी बात को कह रही है, उनका कहने का हक भी है और अपनी पीड़ा को नहीं बताएंगे तो ये समस्या यही बनी रहेगी और बल्कि इसका विकराल रूप हमारे सामने में आने वाला है। धन्यवाद। और जितने लोग आज यहाँ से आएंगे हम भी आपको गारंटी देंगे कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में हम आपको ओपन वोट करेंगे, हमसे गारंटी ले लो। लेकिन आप ये गारंटी दो कि हम यहाँ से बंदरों को भगाएंगे। आपकी गारंटी के साथ हमारी गारंटी जुड़ी होगी, केवल आपकी गारंटी बनाएंगे और यहाँ से लेकर के बैजनाथ तिराहे तक, ऐतिहासिक बैजनाथ तिराहे तक आप सभी इस बंदर भगाओ खेती बचाओ जन अभियान में जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब बंदर भगाएंगे तब कोई आएगा। आप कहाँ से आए हैं? हम यहीं से करूर से, सिविल सोसाइटी में, मतलब सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी। क्या लग रहा है आपको आज के इस कार्यक्रम के बारे में? वैसे लोगों की मतलब भीड़ जो है ज़्यादा होनी चाहिए, कमी है मतलब क्योंकि यहाँ लोग जागरूक कम है। अब अगर लोग आगे नहीं बढ़ के आएंगे, कहेंगे बंदर हमारे बच्चों को काटते हैं, वो तो काटेंगे ही। आएंगे लोग, ऐसी उम्मीद करते हैं, से भी करते हैं। ये जो पूरा जन आक्रोश रैली है और पूरा एक लंबा अभियान है, एक सिस्टमेटिक अभियान है बंदरों के खिलाफ, बंदर भगाओ खेती बचाओ नाम से। तो क्या लग रहा है जनप्रतिनिधियों का इसमें रुझान तो कम ही दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बड़े शर्म की बात है, मतलब शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए कि लगातार 2 महीने हमको होने आए हैं और 3 दिन से हम धरना दे रहे हैं ऐतिहासिक गांधी चबूतरे पर, और उसके बाद भी जनप्रतिनिधि मतलब कहाँ छुप गए, मतलब क्या चूड़ियाँ पहन ली, क्या समझ में नहीं आ रहा कि अरे कम से कम आकर के एक बयान तो दे दो, कम से कम जिस घर में छुपे हो, जिस दिलों में छुपे हो, कम से कम आकर के कुछ तो बोलो। आपके इलाके में इतनी बड़ी समस्या पर बात हो रही है, लोग अपने घरों से निकल करके आए हैं, जन आक्रोश रैली चल रही है आपके इलाके में। बागेश्वर विधानसभा के गरुड़ विकास खंड में जन आक्रोश रैली चल रही है और नेताओं की देखिए आप कितनी शर्म और कितने लज्जा और कितने हया की बात है, मतलब उनके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। किस तरीके से आप वोट मांगने आओगे, मैं ये कहना चाहता हूँ। अरे कम से कम आकर के अपना समर्थन तो दो। कभी कभी हमने कई बार ऐसा दिखा है कि जनप्रतिनिधि अपनी जनता की समस्या के लिए अपने सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाता है, लेकिन उनको सरकारें कुछ करती नहीं है। जनता कहती है कि हाँ वाकई में मेरे मुद्दों के लिए ये अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठा करके। अरे कम से कम कुछ तो सोचिए, कुछ अगर हृदय है तुम्हारे दिल में, मस्तिष्क है, भगवान ने कुछ दिया है तो कम से कम कुछ तो सोचो। बड़े शर्म की बात है, महिलाएं अपने घर से निकल करके आ रही हैं, इतना जन सैलाब यहाँ पर रुकना पड़ा है, लेकिन बड़े शर्म की बात है, बड़े धिक्कार है, लानत है सच में। तो अब इस पर हम और बात करेंगे। बिल्कुल आपकी सही बात है, समर्थन मिलना चाहिए, ये जनता के हितों की बात है और खेती को, यहाँ के पलायन को रोकने के लिए और बागवानी को बचाना अगर है तो बंदरों के लिए कुछ करना पड़ेगा, उनको भगाना पड़ेगा, उनकी रोकथाम करनी पड़ेगी। बंदर भगाओ खेती बचाओ, बंदर भगाओ खेती बचाओ, बंदर भगाओ खेती बचाओ, अगल बगल के लोग बचाओ, अपने आप को बचाओ, बंदर भगाओ। तो जो जी नमस्कार, आज ये अभियान चालू है, जन अभियान और जन आक्रोश रैली भी चालू है, लेकिन जो जनप्रतिनिधियों का मैं देख रहा हूँ रुझान इस तरफ नहीं है। जनप्रतिनिधियों का रुझान नहीं है, इसीलिए लोगों को आक्रोश स्वरूप सड़क पर आना पड़ा है। जी जी जी। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी भी वो लोग जागें, तो जनता को अपने सब्र में रहें जनता, और इस तरह का कोई बात न करें, क्योंकि जब बंदरों का जो आतंक बढ़ गया है उससे स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब हमें समझते हैं कि इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अन्यथा जनता तो इतने समय से यही देख रही थी कि आपकी ओर से, सरकार की ओर से ऐसी कोई पहल हो कि जनता जो अपना जीवन पहले जीती थी उनको ऐसा जीवन फिर से जीने के लिए मिले। और हमें ये लग रहा है कि सरकार बिल्कुल तरह से सो चुकी है
और आपकी ओर से कोई कार्रवाई ना होना सरकार की एक विफलता को साबित कर रहा है और जनता को सड़कों पर आना पड़ रहा है। चलिए देखते हैं जन आक्रोश रैली से कुछ प्रभाव मुझे लगता है कि बिल्कुल पड़ना पड़ेगा, चाहिए। बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए कि हमने अगर इस तरह से लोग सो गए होते तो भारत को आज़ादी नहीं मिली होती आज तक। तो एक तो शुरुआत है, और ये तो है कि ये समस्या पूरे उत्तराखंड की है, और ये शुरुआत आज कत्यूर घाटी से हुई, क्योंकि कत्यूर घाटी एक ऐतिहासिक कत्यूर घाटी है और यहाँ से इस तरह के आंदोलन निकले हैं, और जब भी आंदोलन निकले हैं तो उनका निश्चित रूप से परिणाम निकला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से ये बंदरों के आतंक की जो समस्या है उसका भी समाधान यहाँ की जनता को जरूर मिलेगा। धन्यवाद सर। तो इसलिए आप सबको धन्यवाद करना बंदर भगाओ खेती बचाओ जन आक्रोश रैली इस वक्त बैजनाथ तिराहे में है। बंदों को धन्यवाद करना चाहता हूँ, एवं मैं प्रशासन को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी नहीं करी। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं, क्योंकि हम तो रोज केस में वहाँ पर एसआई को जो है कोर्ट में तलब करा जाता है, जब उनकी वहाँ पर हम देखते हैं, मनमर्जी देखते हैं किस तरह से परेशान होते हैं। तो मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनको साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपने संवैधानिक और अपने जो कर्तव्य हैं उनका बहुत बखूबी से निर्वहन किया। इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। अब मैं माइक देना चाहता हूँ हमारे संयोजक हरीश जोशी जी को। धन्यवाद। धन्यवाद सभी साथियों का। हमारे इस जन अभियान के संरक्षक विद्वान अधिवक्ता भाई डी के जोशी जी ने पूरे अभियान की एक सार, पूरी गतिविधियों का एक सार हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, और उसको सुनने के बाद शायद हम सबकी अवधारणा स्पष्ट हो चुकी होगी कि इस पूरे अभियान में जनता को कितना दर्द है और जनप्रतिनिधियों की ओर से कितनी उपेक्षा है। तो बड़ा संकोच होता है कहने में कि हमने कत्यूर घाटी से इस अभियान पर जन हस्तक्षेप करते हुए कि वास्तव में कि ये समस्या सिर्फ कुछ उन लोगों की है जो अपने राजनीति को चमकाना चाह रहे हैं, या ये समस्या जनता की है